दूं। अगर नबी की गुलामी का पट्टा आपकी गर्दन में है तो मेरे प्यारे आप कामयाब हैं। बोले सुभान अल्लाह। अब सुने आप मेरे प्यारे, कोई जानवर हो अगर उसकी गर्दन में पट्टा पड़ा है तो आपका ख्याल क्या होता है कि भाई इसका कोई मालिक है, इसका कोई मालिक है ना। अब आप उसको हाथ नहीं लगाएंगे, हाथ लगाएंगे तो पकड़े जाएंगे, जब पकड़े जाएंगे तो जकड़े भी जाएंगे और न जाने क्या क्या मुसीबतें सामने आएंगी, है ना मेरे प्यारे। तो अब मेरे प्यारे, अगर हमारी गर्दनों में आका करीम अलैहिस्सलाम की गुलामी का पट्टा होगा तो कसम खुदा की दुनिया का कोई कुत्ता हमारे सर को झुका नहीं सकता है। हाँ। अगर हमारी गर्दनों में मोहम्मद अरबी की गुलामी का पट्टा है और जिसकी गर्दन में मोहम्मद अरबी की गुलामी का पट्टा रहा, कसम खुदा की तारीख शाहिद है, तारीख गवाह है कि आज तक कोई उसका बाल बांका नहीं कर पाया है। उसकी हस्तियां मिटा दी गई है, उसका वजूद खत्म कर दिया गया है, उसे निस्तो नाबूद कर दिया गया है। लेकिन जिसकी गर्दन में नबी की गुलामी का पट्टा रहा है उसका बाल बांका नहीं किया जा सका है, उसका कोई बाल बांका नहीं कर पाया है। मेरे प्यारे, मैं अपनी बात को आगे बढ़ाता हूँ। ये बताएं बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है, आ रही है। तो दाएं से बाएं, पीछे से आगे सारे लोग एक बार लहक के बोल दे या रसूल अल्लाह, और तेजी से बोले या हबीब अल्लाह। अगर हाथ नहीं उठाएंगे तो मैं आकर के आपके दोनों हाथों को उठाऊंगा। हाँ मैं चल सकता हूँ, मैं चल सकता हूँ। हाँ माशाअल्लाह। बोले या हुसैन, या हुसैन, या अली, या अली, या अली, नारे तकबीर। अब सुने मेरे प्यारे, मैं एक शेर पढ़ता हूँ मनकबत का, दिल को खोलिएगा। हाँ दिल को खोलिएगा, दिल की डायरी पे नोट करिएगा। मैं एक शेर पढ़ता हूँ कि अदब से सर झुकाकर हुसैन लिखता हूँ, अदब से सर झुकाकर हुसैन लिखता हूँ, कलम में इतर लगाकर हुसैन लिखता हूँ, और हुसैन नाम से कुछ ऐसा इश्क है आसमान में रंग उड़ाकर हुसैन लिखता हूँ, आसमान में रंग उड़ाकर हुसैन लिखता हूँ, आसमान में रंग उड़ाकर हुसैन लिखता हूँ। और सुनिए मेरे प्यारे, शायर कहता है कि हम हुसैन वाले हैं, औकात बता देंगे। अगर हुसैनी है तो बोले, सुने कि हम हुसैन वाले हैं, औकात बता देंगे, दुश्मन के इरादे को मिट्टी में मिला देंगे, और शरीयत के मसाइल पर ना गुस्ताखियां करना, हम नामे अली लेकर मैदान हिला देंगे, हम नामे अली लेकर मैदान हिला देंगे। और पहले तो बूंद मदीने की मिला लेते हैं, पहले तो बूंद मदीने की मिला लेते हैं, अमायार फिर यही बैठकर पीने का मजा लेते हैं। और तेरे खजाने में इतना खजाना कहा यजीद, जितना हुसैन के दीवाने लुटा देते हैं, जितना हुसैन के दीवाने लुटा देते हैं, जितना हुसैन के दीवाने लुटा देते हैं। अब मेरे प्यारे सुने कि कज़ा भी कांप जाती है अली के एक नारी से, कज़ा भी कांप जाती है अली के एक नारे से, और मुसीबत में मोहब्बतों के दिल जीत जाते हैं। और गलत फहमी तुम्हारी है कि तुम हमको मिटा दोगे, हमारे यहाँ तो लाखों से 72 जीत जाते हैं, हमारे यहाँ तो लाखों से 72 जीत जाते हैं। और मेरे प्यारे हजरत अली को जानते हैं, वो अली जो मौला इमाम हुसैन के वालिद गिरामी हैं, जिन्होंने एक हाथ से बाबे खैबर को उखाड़ करके फेंक दिया था,
जिन्होंने एक हाथ से बाबे खैबर को उखाड़ करके फेंक दिया था, तहस नहस कर दिया था। सुने मेरे प्यारे कि अली का इश्क मुकद्दर संवार देता है। बात समझ में आ रखी है। तो मेरे प्यारे ये 2.5 किलो का खोपड़ा ना हिलाएं, 2 ग्राम की जबान हिलाएं। हाँ मेरे प्यारे, जबान को हिलाएं, मुंह को खोलें और पर्चे में अब्बास बनाएं, बोले लहक के या अली। मेरे प्यारे और तेजी के साथ या अली। अब सुने मेरे प्यारे कि अली का इश्क मुकद्दर संवार देता है, अली का बुग़्ज़ तो चेहरे बिगाड़ देता है, और अली के जिक्र को तू अदना ना समझ ए मुनकर। अली वो है जो एक हाथ से बाबे खैबर उखाड़ देता है। अली वो है जो एक हाथ से बाबे खैबर उखाड़ देता है। अब मैं एक शेर पढ़ता हूँ जो मेरा शेर बहुत गर्दिश करता है, बहुत प्यारा शेर है, तवज्जो के साथ सुनिएगा मेरे प्यारे। आवाज मेरी, बात मेरी समझ में आ रही है आपके? आ रही है? उन्हें लहकती या रसूल अल्लाह। अगर मौला इमाम हुसैन से मोहब्बत है तो ये सारे कुर्सी वाले खड़े होकर बताएं, अपनी मोहब्बत की गुलामी का सबूत दें। खड़े होकर बताएं, खड़े हो जाएं मेरे प्यारे, सारे लोग खड़े हो जाएं, सारे लोग खड़े हो, कुर्सी वाले, सिर्फ कुर्सी वाले मेरे प्यारे खड़े हो जाएं। प्रधान साहब खड़े हो जाइए, आप भी खड़े हो जाइए, सब खड़े हो जाएं। अब अपनी कुर्सी को पकड़ें और 2-2 कदम आगे आए, फौरन जल्दी जल्दी कुर्सी को पकड़कर 2-2 कदम आगे आ जाएं, बहुत तेजी के साथ, बहुत तेजी के साथ। माशाअल्लाह, सबको मौला इमाम हुसैन का सदका नसीब हो, सबको फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का सदका नसीब हो, सबको हज़रत अली असगर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का सदका नसीब हो। बोले मेरे प्यारे, पुरजोर तेजी के साथ एक नारा लगाएं मेरे प्यारे, माइक को हाथ में उठाएं, बोले मेरे प्यारे, नारे हैदरी, नारे हैदरी। अब मेरे प्यारे सुने, मैं एक शेर पढ़ता हूँ जिस शेर से मैं जाना जाता हूँ। ये सिंगल चेचिस पहचानी जाती है, इसको लोग जानते हैं इसी शेर के जरिए। इतने शेर पढ़ने के बाद मेरे प्यारे मैं अब ये शेर पढ़ने जा रहा हूँ। सुने मेरे प्यारे, एक बार एडवांस में धीरे से बोलिए सुभान अल्लाह। अब जब आप धीरे से इतना तेज बोल सकते हैं तो थोड़ा तेज बोलिए सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अब मैं एक शेर पढ़ता हूँ, सुने कि सिर्फ 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 डाली ही नहीं, सिर्फ पेड़ में डाली होती कि नहीं होती, टहनी होती कि नहीं होती, छड़ी होती कि नहीं होती, होती है ना? समझ में आ रहा है? सिर्फ मतलब केवल केवल, हाँ, कि सिर्फ डाली ही नहीं जड़ लेंगे, जड़। समझ में आई बात? सिर्फ सिर्फ डाली ही नहीं जड़ लेंगे, बहुत मारेंगे। सिर्फ डाली ही नहीं जड़ लेंगे, बहुत मारेंगे, अपने पंजे में जकड़ लेंगे, बहुत मारेंगे, और अदावत बगावत दुश्मनी छोड़ दे मौला इमाम हुसैन की, वरना जिन्नात पकड़ लेंगे, बहुत मारेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अदावत दुश्मनी बगावत छोड़ दे मौला इमाम हुसैन की, हम नहीं जिन्नात मारेंगे, जिन्नात मारेंगे मेरे प्यारे। हमारी क्या औकात है, हम तो ठहरे इंसान। हाँ, अगर जन्नत लेनी है तो मौला इमाम हुसैन को राजी करना होगा। आज जो हुसैन हुसैन करने से कतराते हैं, कहते हैं या हुसैन में क्या रखा है, अमा यार पता तो उस दिन चलेगा जिस दिन हुसैनी जन्नत में जाएंगे, तू खड़ा मुंह तकता होगा, तब तेरी औकात समझ में आएगी। मौला इमाम हुसैन की बारगाह में जाएगा, सर को पटकेगा, चिल्लाएगा, मौला इमाम हुसैन कहेंगे कि तू वकी है ना जिसके सीने में मेरा बुग़्ज़ था, तू वकी है ना तेरे सीने में मेरी दुश्मनी थी, अगर कोई मेरा नाम लेगा या हुसैन पुकारता था, या हुसैन
सजदाएं बुलंद करता था तो तुझे परेशानी होती थी, तेरे ऊपर से नीचे तक पसीना पसीना आता था। आज मेरे प्यारे तू जो है ऊपर से नीचे क्या, तेरा पूरा जिस्म सरापा पसीना पसीना होगा, कोई पुरसाने हाल न होगा, क्योंकि मेरे नबी की हदीस शरीफ है, अगर जन्नत लेनी है तो मौला इमाम हुसैन को राजी करना होगा। मौला इमाम हुसैन की चौखट पे जाकर के अपने सर को पटकना होगा, रोना होगा, गिड़गिड़ाना होगा, क्योंकि नबी फरमाते हैं कि मौला इमाम हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं, जन्नती जवानों के सरदार हैं। अब बताओ जिस मकान का सरदार हुसैन हो तुमको दाखिल होने देगा? होने देगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि तुम मौला इमाम हुसैन से बुग़्ज़ रखते हो। पहली बात तो मैदान महशर के दिन वो कुटाई होगी, वो कुटाई होगी जिसका कोई जवाब नहीं। मेरे प्यारे, अगर कोई आए और कहे कि या हुसैन ने क्या रखा है, तो मेरे प्यारे हुसैन इतना प्यारा नाम है, अगर कोई अनपढ़ पढ़े तो हुसैन को हसीन भी पढ़ेगा। और नाम बिगाड़े जा सकते हैं, लेकिन मौला इमाम हुसैन का नाम अगर कोई बिगाड़ करके भी पढ़े तो हसीन पढ़ेगा या तो हुसैन पढ़ेगा। नाम बिगड़ नहीं सकता, क्योंकि वो मेरे प्यारे आमना के लाल के नवासे हैं, आमना के लाल के लगते जिगर हैं। मेरे प्यारे, मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम नबी से, मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने नवासे मौला इमाम हुसैन से इतनी मोहब्बत करते थे, इतनी मोहब्बत करते थे कि उनको अपनी पुश्त पर जो है बिठा करके जो है उनको सवारी कराया करते थे, इतनी मोहब्बत करते थे। मेरे प्यारे, अगर जिसके सीने में मौला इमाम हुसैन का बुग़्ज़ है, क्या वो बख्शा जाएगा? अहले बेते अतार की मोहब्बत वाजिब है। वाजिब का मतलब बगैर इसके काम पूरा नहीं होगा। अब जिनके सीनों में मौला इमाम हुसैन का बुग़्ज़ है, कसम खुदा की मैदान महशर के दिन उन सीनों को जला दिया जाएगा, उन सीनों को दहकते हुए जहन्नम में डाल दिया जाएगा, उन सीनों में आग लगा दी जाएगी। वो सीना कोई काम का नहीं जिसमें मौला इमाम हुसैन की मोहब्बत ना हो। मेरे प्यारे, मैंने कुरान की आयत पढ़ी है, अल्लाह फरमाता है फला तक़ूलू लिमन युक़तलू फी सबीलिल्लाह की अम्वात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। कुरान की आयत, अल्लाह का फरमान मुल्ला का नहीं, तवज्जो करना, दिल को करीब करना मुसलमानों। अल्लाह फरमाता फला तक़ूलू लिमन युक़तलू फी सबीलिल्लाह की अम्वात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। अल्लाह फरमाता कि मेरी राह में, मेरे रास्ते में, मेरे लिए, मेरी खातिर जो कुर्बान किए जाएं, जो मारे जाएं, जो शहीद किए जाएं, उन्हें मुर्दा ना कहो बल्कि वो जिंदा है। बोले या सुभान अल्लाह, बल्कि वो जिंदा है। अब सुने मेरे प्यारे, अगर इंसान मुर्दा हो हम उसको पुकारेंगे, क्या वो सुनेगा? क्या वो सुनेगा? नहीं सुनेगा। अब मेरे प्यारे, एक बंदा, दुनिया के अंदर कुछ लोग ऐसे भी मौजूद हैं जो ये कहते हैं कि माज़अल्लाह मौला इमाम हुसैन तो मर गए। मैंने कुरान की आयत पढ़ी कि अल्लाह फरमाता है कि जो मेरी राह में, तवज्जो करें मेरे प्यारे, तवज्जो करें, अल्लाह फरमाता है जो मेरी राह में मारे जाएं उन्हें तुम मुर्दा ना कहो बल्कि वो जिंदा है। लेकिन मेरे प्यारे, कुछ अकल के अंधों ने, जिनकी अकल घुटनों में है, उन्होंने जो है मौला इमाम हुसैन की बात तो क्या,
माज़अल्लाह मेरे नबी को भी लिख दिया कि मर कर के मिट्टी में मिल गए। लेकिन ऐ मुसलमानों, तवज्जो करना, गौर करना, इस बात को दिल की तख्ती पे नोट करना। अगर आपको बहकाने वाला कोई आए तो उसकी बात पर कान ना लगाना, कान को ना रखना, क्योंकि मेरे प्यारे अल्लाह फरमाता है कि जो मेरी राह में शहीद हो, जो मेरी राह में मारे जाएं, जो मेरी राह में कत्ल किए जाएं, उन्हें तुम मुर्दा ना कहो बल्कि वो जिंदा है। मेरे प्यारे तवज्जो करना, तवज्जो करना, कान लगा करके सुनना, दिल की डायरी के ऊपर नोट करना। मेरे प्यारे मौला इमाम हुसैन नबी के मुकाबले में अदना हुए, नबी आला हुए। मेरे प्यारे आप बताओ, अपने कलेजे पे हाथ रख करके बताओ, जब कुरान अदना को जिंदा कहे तो फिर आला का आलम क्या होगा? जब कुरान अदना को जिंदा कहे तो फिर आला का आलम क्या होगा? शायर कहता है कि जब उनके गदा भर देते ही शाहानी जमाना की झोली, जब मोहताज का आलम यह है तो फिर मुख्तार का आलम क्या होगा? मेरे प्यारे, बातें तो बहुत हैं और मैंने कहा कि मैं अभी बिल्कुल पूरे अपने तेवर में नहीं आया, लेकिन मैं अपने गुफ्तगू को बिल्कुल समेटता हूँ। वजह यह है कि वक्त काफी हो चुका है। शायर साहब भी तशरीफ ले आए हैं, माशाअल्लाह खतीब साहब भी तशरीफ ले आए। बड़ा बेहतरीन खिताब होता है हजरत का। मेरे प्यारे, आपका दिल यकीनी तौर पर बाग बाग जरूर होगा और इंशाअल्लाह तबारक व तआला आज आप यहाँ से कुछ ना कुछ पैगाम लेकर के जरूर जाएंगे। अब मेरे प्यारे, मैं एक बात करता हूँ, आपसे एक वादा लेना चाहता हूँ। आप मौला इमाम हुसैन से मोहब्बत करते हैं, आखिरी बात करेंगे। अगर आपकी गर्दन में मौला इमाम हुसैन की गुलामी का पट्टा है तो बोले, अगर किसी अरे गरे नत्थु खरे का है तो ना बोले। आप हुसैन से मोहब्बत करते हैं, बोले या हुसैन, हुसैन के नाम पर गर्दन कटा दोगे, कटा दोगे, कटा दोगे, जान की बाजी लगा दोगे, औलाद को कुर्बान कर दोगे, माल को लुटा दोगे। अब ये बताओ, अब ये बताओ, अब ये बताओ कि मौला इमाम हुसैन करबला में क्या किया? मौला इमाम हुसैन करबला में क्या किया? क्या करबला में जो है सिर्फ मौला इमाम हुसैन जंग के लिए गए? ना मेरे प्यारे, ना मेरे प्यारे, मौला इमाम हुसैन अपनी ताकत को दिखाने नहीं गए। यजीद कह रहा था हमारे हाथ पे हाथ दे दो, लेकिन यजीद जालिम था, मक्कार था, शराबी था, जानी था, दुनिया भर की खुराफात उसके अंदर मौजूद थी। यजीद कह रहा था हुसैन से कि अपना हाथ मेरे हाथ में दे दो, हम तुम्हें दुनिया की दौलत से माला माल कर देंगे। लेकिन मौला इमाम हुसैन ने अपने हाथ को ना दिया, उसके हाथ पर अपना हाथ नहीं रखा। अब बताओ मेरे प्यारे, हम तो ये समझते हैं कि मौला इमाम हुसैन करबला के अंदर जो है अपने अहलो अयाल को कुर्बान कर दिया, सिर्फ इतना जानते हैं, सिर्फ इतना समझते हैं। लेकिन ये बताओ मेरे प्यारे, मौला इमाम हुसैन ने अपनी गर्दन कटाई क्यों? अपनी गर्दन कटाई क्यों कटाई मेरे प्यारे? इसकी वजह क्या है? इसकी वजह क्या है तो मैं आपको बतलाने की कोशिश करता हूँ मेरे प्यारे। आज हम या हुसैन का नारा तो लगाते हैं, हसन हुसैन का नारा तो लगाते हैं, हुसैन के नाम पर जान देने की बाजी करते हैं। अमा यार, तुम हुसैन के नाम पर जान ना दो, औलाद को कुर्बान ना करो, लेकिन अगर वक्त आए तो हुसैन के नाम पर जान तो जान मेरे प्यारे, जो भी आपके पास है सब कुछ कुर्बान कर दो। मौला इमाम हुसैन मैदान करबला के अंदर नमाज की हालत में सजदे में सर रख करके नाना जान की उम्मत को ये जो है मेरे प्यारे पैगाम दिया था, ऐ मेरे नाना जान के उम्मतियों, चाहे कैसा भी वक्त हो, तुम्हारे पे मुसीबत आए, जालिम तुमको मारने आए या तुम पर मुसीबत के पहाड़ ढाए जाए, लेकिन ऐ मेरे नाना जान के उम्मतियों, ऐ मेरे नाना जान का कलमा पढ़ने वालों, तुम नमाज को
किसी हाल में न छोड़ना। लेकिन ऐ मुसलमानों बताओ, हम हुसैन का नाम तो लेते हैं, मौला हुसैन का नाम तो पुकारते हैं, या हुसैन तो कहते हैं, हाँ हुसैन तो कहते हैं, मौला हुसैन से कहते हैं। लेकिन मेरे प्यारे मुझे ये बताओ कि आप जो है एक मुहर्रम से आज मेरे प्यारे 9 तारीख लग गई है, जरा बताओ मेरे प्यारे, क्या तुमने मस्जिद का दरवाजा देखा है? क्या तुमने मस्जिद का दरवाजा देखा है? क्या तुमने नमाजें पढ़ी है? नहीं पढ़ी है। हम यार हम कैसे हुसैनी हैं? हुसैन ने मैदाने करबो बला के अंदर दीन को बचाया है उन जालिमों के हाथों से। मेरे प्यारे मौला इमाम हुसैन ने ये पैगाम दिया था, ए नाना जान के उम्मतियों, किसी भी मुसीबत में होना, चाहे कितनी भी परेशानी हो, चाहे आपको मारा जाए, चाहे आपको काटा जाए, चाहे आपकी औलाद को जो है कत्ल कर दिया जाए, यार मेरे प्यारे मैं आपको बतलाना चाहता हूँ, 6 माह का अली असगर जिसके हलक के ऊपर जालिमों ने तीर चलाया, अगर हुसैन चाहते तो अपने बच्चे को लेकर के बैठते, उसकी देखभाल करते, मेरे प्यारे नमाज को छोड़ते जाते, नमाज ना पढ़ते। लेकिन मेरे प्यारे करबला के अंदर मौला इमाम हुसैन ने नमाज पढ़ करके बतला दिया कि वक्त कैसा भी हो, नमाज किसी भी हाल में माफ नहीं है। नमाज किसी भी हाल में माफ नहीं है। तो मुसलमानों, मैं सिर्फ आपसे एक वादा लेना चाहता हूँ, मैं माजरत चाहता हूँ जो मेरी बात थोड़ी सी जो है तवील हुई, लेकिन मेरे प्यारे आप मौला इमाम हुसैन से मोहब्बत करते हैं, जान भी देंगे, औलाद भी देंगे, पैसा धन दौलत सब कुछ लुटा देंगे। आज यहाँ से वादा करो, हाथ उठा करके बताओ, इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम जो है कल से नमाजों की पाबंदी करेंगे। बोले इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। खवातीन हाथे ना उठाएं, खवातीन हाथे ना उठाएं, जहाँ पे हैं चुपचाप बैठी रहें, बस जो है अपने दिल में इरादा करें, दिल में बोले इंशाअल्लाह कल से नमाजों की पाबंदी होगी इंशाअल्लाह। मेरे प्यारे नमाज सबसे अव्वल फरीज़ा है, इसका अदा करना हर हाल में जरूरी है। अगर अदा नहीं करेंगे, मौला इमाम हुसैन के नाम का खिचड़ा नहीं बनाएंगे तो अल्लाह पकड़ेगा नहीं, अल्लाह सवाल नहीं करेगा, अल्लाह आपसे पूछेगा नहीं, ऐ मेरे बंदे, तूने मौला इमाम हुसैन के महीने में, मुहर्रम के महीने में उनके नाम का खिचड़ा क्यों नहीं बनाया? लेकिन मेरे प्यारे अगर आप नमाज नहीं पढ़ेंगे तो अल्लाह पकड़ेगा भी और आपको चकरेगा भी, आपसे सवाल भी करेगा। तो मेरे प्यारे नमाजों की पाबंदी करें। मैं अपनी गुफ्तगू को यहीं पे समेटता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग।